हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया प्रगलन की विधि को दर्शाती है। विकल्प ए दिया हुआ है कुछ इस प्रकार, विकल्प बी दिया हुआ है कुछ इस प्रकार, विकल्प सी दिया हुआ है कुछ इस प्रकार और विकल्प डी दिया हुआ है कुछ इस प्रकार। तो बच्चों आओ सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या। लिखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम यह देखेंगे, कि प्रगलन क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं प्रगलन क्या होता है। लिखते हैं यहाँ पे प्रगलन। तो बच्चों प्रगलन प्रगलन ऐसा विधि है, प्रगलन विधि में बच्चों क्या होता है कि धातु का निष्कर्षण किया जाता है। धातु का निष्कर्षण अपचयन विधि द्वारा किया जाता है। अपचयन करके किया जाता है, किया जाता है। तो बच्चों कोई धातु का ऑक्साइड होगा, हम लिखते हैं यहाँ पे धातु का ऑक्साइड होगा। लिखते हैं यहाँ पे धातु का ऑक्साइड होगा। और बच्चों इसमें क्या होगा, कोई भी कार्बन ले लेंगे, कार्बन या फिर कोई कोक ले लेंगे, कोई कार्बन से बने कुछ ले लेंगे, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम क्या करेंगे, धातु के ऑक्साइड को अपचयन कराएंगे। तो बच्चों इस प्रकार अगर हम विकल्प सी पे ध्यान दें, विकल्प सी पे तो कुछ इस प्रकार है, ये धातु का ऑक्साइड है PbO और इसमें हमने कार्बन डाल दिया और यहाँ पे क्या बन गया, Pb बन गया और CO बन गया। बच्चों बात करें यहाँ पे कार्बन की, तो कार्बन की पहले ऑक्सीकरण संख्या 0 होती थी, लेकिन अब जब ये ऑक्सीजन से जुड़ गया, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 गई। इस प्रकार बच्चों देखें तो यहाँ पे कार्बन का अपचयन हो गया। तो प्रगलन क्या होता है, प्रगलन धातु ऑक्साइड से धातु निकालने के लिए हम क्या करते हैं, धातु ऑक्साइड का उस कार्बन का अपचयन करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार, और हमने क्या किया, हमने धातु ऑक्साइड इसका भी अपचयन किया। तो बच्चों होता क्या है कि हमने प्रश्न की मुख्य अवधारणा से अपने उत्तर का चयन विकल्प सी के रूप में किया, उत्तर का चयन किया। आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।